महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी के मामले पर एथिक्स कमेटी आज लोकसभा में पेश करेगी रिपोर्ट। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय एथिक्स कमेटी ने तैयार की है रिपोर्ट। कमेटी ने की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत की समीक्षा। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किए जाने की सिफारिश की गई है। कमेटी के 6 सदस्यों ने महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर जताई है सहमति। एथिक्स कमेटी के 4 सदस्यों ने असहमति नोट पेश किए थे। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया। सदन की सहमति के बाद ही निष्कासन संभव। बीएसपी सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की मांग की है। कहा कि जल्दबाजी में आई है ड्राफ्ट रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा को मिले बोलने का मौका। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा, मैंने स्पीकर से अपील की। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर बोले दिलीप घोष, सब कुछ संसद की प्रक्रिया के मुताबिक होगा। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के मंत्रियों को महिला विरोधी बताया। कहा, गिरिराज को माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज के समर्थन में उतरे शुभेंदु अधिकारी। कहा कि सीएम और पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा। गिरिराज के खिलाफ टीएमसी महिला मोर्चा का प्रदर्शन, माफी मांगने की मांग की। बीजेपी आज 3 केंद्रीय मंत्रियों को बतौर पर्यवेक्षक तीनों राज्यों में भेजेगी। भोपाल, जयपुर और रायपुर भेजे जाएंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। भोपाल, जयपुर और रायपुर में 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठकें। एमपी के सीएम को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का दावा, रविवार तक हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। 1 दर्जन नामों पर चर्चा। पीएम मोदी से लगातार तीसरे दिन मिले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। माना जा रहा है सीएम के नामों पर हुई है चर्चा। तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने की अमित शाह से मुलाकात। लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद मुलाकात हुई। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। बेटे दुष्यंत के साथ जेपी नड्डा के घर पहुंची। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह पर लगा है विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। सीकर रोड पर बने रिजॉर्ट में विधायकों को ले जाने का आरोप लगा। एमएलए ललित मीणा के पिता ने दुष्यंत सिंह का नाम लिया। कहा, दुष्यंत के कहने पर रिजॉर्ट गए थे विधायक। हेमराज मीणा ने कहा है कि विधायक कंवरलाल ने रिजॉर्ट से बेटे को लाने से रोका है। मैंने बाड़ेबंदी की खबर सीपी जोशी को दी है। दुष्यंत सिंह ने फोन नहीं उठाया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने लॉबिंग की खबरों को गलत बताते हुए कहा, विधायकों की बाड़ेबंदी की कोई बात नहीं। राजस्थान बीजेपी प्रभारी ने भी विधायकों की बाड़ेबंदी से किया है इनकार। कहा कि हमारे विधायक को कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। राष्ट्रपति ने मंजूर किया तोमर का इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे नए कृषि मंत्री। मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा सौंपा गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का प्रभार। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को मिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार। राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया। राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार की जिम्मेदारी बढ़ी। मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया। बागी विधायक चंद्रभान सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी से बगावत कर लड़ा था निर्दलीय चुनाव। यूपी कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। करीब 1.5 घंटे हुई बातचीत। जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। दिल्ली में आज से कांग्रेस की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक। 3 राज्यों में मिली हार पर होगी समीक्षा। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश के नेता रहेंगे मौजूद। दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ में हार पर होगी समीक्षा। कांग्रेस की बैठक में शाम 4:30 बजे मध्य प्रदेश में मिली हार की होगी समीक्षा। 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे राजस्थान और मिजोरम की होगी समीक्षा। जैसे ईवीएम के बारे में बोली बीजेपी को लगती है मिर्ची, भूपेश बघेल का निशाना। मिजोरम के नए सीएम लाल दुहोमा का आज शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल डॉक्टर हरी बाबू सुबह 11 बजे राजभवन के लॉन में दिलाएंगे पद एवं गोपनीयता की शपथ। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। सुबह 10:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित भी करेंगे। देहरादून के वन अनुसंधान केंद्र एफआरआई में कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी देश विदेश से आए उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। 2 दिन चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का 11 दिसंबर को फैसला आएगा। संविधान पीठ ने 5 सितंबर को 16 दिन की सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पुनर्विचार याचिका 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। मिशन 29 को सफल बनाने में लगे शिवराज सिंह चौहान। कहा, मोदी जी के गले में डालनी है 29 कमल की माला। एमपी में चर्चा के विषय बने भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार। 400 किलोमीटर बाइक चलाकर पहुंचे विधानसभा। एमएलए के माता पिता करते हैं मजदूरी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को चिट्ठी लिखकर कहा, नवाब मलिक युति में नहीं आ सकते। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक पर गंभीर आरोप है। कहा कि आप हमारी भावनाओं का ख्याल रखें, उम्मीद है। फडणवीस के लेटर पर आशीष शेलार ने कहा, बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हमारे लिए सत्ता में ज्यादा महत्वपूर्ण देश है। देवेंद्र फडणवीस के लेटर को लेकर बोले विपक्ष के नेता विजय वेट्टीवार। कहा कि दोनों डिप्टी सीएम सब जानते हैं, नवाब मलिक अजीत पवार के साथ ही हैं। जितेंद्र आह्वाड़ ने देवेंद्र फडणवीस के अजीत पवार को लिखे पत्र को लेकर बयान दिया। फडणवीस ने क्या मांग की है, अजीत पवार ने क्या कहा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जितेंद्र आह्वाड़ ने कहा कि शरद पवार एनसीपी गुट की भूमिका साफ, नवाब मलिक निर्दोष।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार डीएनए वाले बयान पर सियासत तेज हुई। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, बिहार का डीएनए पूरी दुनिया के डीएनए से अच्छा है। रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़के रविशंकर प्रसाद, माफी मांगने की मांग की है। नीतीश की चुप्पी पर उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने रेवंत रेड्डी के बयान पर कहा, जो भी कोई बिहार के डीएनए पर सवाल करता है, उठाता है, तो उसे माकूल जवाब मिलता है। शक्ति यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार पर करे मंथन, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं हिलाई। रेवंत रेड्डी के बिहारियों के डीएनए वाले बयान पर प्रशांत किशोर की दो टूक। बोले, बिहारियों की बुद्धिमत्ता के लिए रेवंत रेड्डी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि उनके आका के जो आका होंगे वो भी बिहार के लड़के यानी कि हमसे लेते हैं लाश। प्रशांत किशोर ने कहा, जब तक हम दूसरे राज्यों में काम करने जाते रहेंगे, बिहारी समझकर लोग हम पर हंसते रहेंगे। सावरकर की तस्वीर विधानसभा में नहीं होनी चाहिए, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे का वीर सावरकर पर प्रियांक खड़गे के बयान पर दो टूक। वीर सावरकर देशभक्त हैं और उन पर कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आनंद दुबे ने कांग्रेस से किया सवाल, क्या प्रियांक खड़गे का ये बयान उनका व्यक्तिगत है या कांग्रेस ये स्पष्ट करे। नागपुर में बेमौसम बरसात के बाद फसल को नुकसान देखने पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। किसानों के खेत में जाकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने मौदा तहसील के कई गाँव का दौरा किया, जल्द से जल्द मदद देने का भरोसा भी दिया। बेमौसम बारिश से तुअर, सोयाबीन, संतरा और कपास की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। किसान मुआवजे की मांग पर अड़ा। राजस्थान के डिडवाना में एक और कार ड्राइवर आया सामने, कहा कि करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी के शूटर्स को छोड़ा था सुजानगढ़। कार ड्राइवर ने दिया बयान, कहा, शूटरों ने सुजानगढ़ के लिए कार की थी बुक। कार में बैठने के बाद शूटरों ने हिसार छोड़ने को कहा, मैं मना कर उन्हें सुजानगढ़ छोड़ आया। ड्राइवर के मुताबिक सुबह मैंने हत्या का वीडियो देखा और वीडियो देख के मैं समझ गया कि वो वही लड़के हैं जिन्हें मैंने रात को छोड़ा था। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में महिला डॉक्टर ने बाहर से आए परीक्षक पर आरोप लगाया। प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षक ने टीका लगाने पर एतराज जताया। महिला डॉक्टर का आरोप, परीक्षक ने कहा कि टीका लगाने से तुम्हारा भगवान तुम्हें फेल होने से नहीं बचा सकता। डॉक्टर ने एम्स के डायरेक्टर और डीन को दी है शिकायत। महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया और उस पर कॉलेज के डीन ने कहा, हम जांच कर रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दिल्ली के पालम इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 4 लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सांस लेने में लोगों को हो रही थी दिक्कत। आग लगते ही आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का भी माहौल था। यूपी के इटावा में पुलिस के गिरफ्त से भागे बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में पकड़ा। एक शख्स पर फायरिंग के मामले में पुलिस आरोपी को अरेस्ट करके ले जा रही थी। मेडिकल कराने ले जाते समय पुलिस की पिस्टल लेकर भागा बदमाश। पुलिस के पीछा करने पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने अवैध हथियार सहित पुलिस का पिस्टल भी बरामद किया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लूट मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से लूट की ज्वेलरी सहित एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया। 26 नवंबर को हुई थी वारदात। बदमाशों ने शादी के लिए ज्वेलरी लेकर जा रहे लोगों से हथियार के बल पर की थी लूट। नोएडा पुलिस ने मोबाइल लूटने का प्रयास कर रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश का एक साथी मौके से फरार हुआ। पुलिस के पीछा करने के बाद बदमाश ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में मारी गोली। बदमाश के पास से लूट के कई मोबाइल बरामद हुए। वाराणसी में एक होटल के कमरे में 4 टूरिस्ट का शव बरामद किया गया। 3 दिन पहले होटल में रहने आए थे चारों टूरिस्ट। सुबह रूम का गेट नहीं खुलने पर होटल कर्मचारी ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टूरिस्ट आंध्र प्रदेश के रहने वाले। राजस्थान के उदयपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा। बोतल में पेट्रोल नहीं देने पर शख्स ने तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में खाई में गिरी गाड़ी, 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। सड़क पर बर्फ होने की वजह से गाड़ी फिसली। टूरिस्ट को लेकर जा रही थी कैब। सभी टूरिस्ट केरल के रहने वाले। यूपी के अलीगढ़ में बिजली कनेक्शन नहीं जोड़े जाने से सूख गई किसान की फसल। परेशान होकर किसान ने सुसाइड किया। गुस्साए परिजन बिजली ऑफिस शव लेकर पहुंचे। शव रखकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए। नवी मुंबई में एक प्रेग्नेंट महिला ने किया सुसाइड। प्रेमी के शादी से इनकार करने के बाद कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में जीएसटी फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह का मास्टरमाइंड फरार। गाजियाबाद में वेटर मौत के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया अरेस्ट। शादी समारोह में आरोपी ने वेटर को पीट कर मार डाला था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। तस्करों के पास से 2 किलो हसीस ऑयल बरामद किया। 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना से करते थे शराब की तस्करी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज। सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही। दिल्ली में एम्स के आसपास के इलाकों में भी दिखी धुंध। वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास सुबह दिखी स्मॉग की लेयर। NH-24 पर भी धुंध की परत नजर आई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी।
फिल्म एक्टर और कॉमेडियन जूनियर महमूद का देर रात मुंबई में निधन हुआ। पेट के कैंसर से पीड़ित चल रहे थे। यूपी में आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, 3 जिलों के एसपी समेत 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। दिल्ली के बुराड़ी में एबीवीपी का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। गृहमंत्री अमित शाह आज करेंगे अधिवेशन का उद्घाटन। देश भर से 10,000 कार्यकर्ता हो रहे हैं कार्यक्रम में शामिल। इन्फिनिटी फोरम समिट का 9 दिसंबर को दूसरा एडिशन पीएम मोदी करेंगे संबोधित। दार्जिलिंग में चाय बागान में सीएम ममता बनर्जी श्रमिकों के साथ डांस करती नजर आईं। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की हो रही है तैयारी। कारसेवकपुरम में भक्तों के लिए बनाया गया है टेंट सिटी। गाजा पट्टी में 2 महीने से लगातार हो रही इजरायली हमले में अब तक 17,177 लोगों की मौत। ज्यादातर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बन रही हैं शिकार। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। हमास के संदिग्ध आतंकवादी होने का आरोप लगाया। पकड़े गए फिलिस्तीनियों का वीडियो सामने आया। सड़क पर एक कतार में सिर झुकाए अर्धनग्न हालत में बैठे नजर आए। एक अरब अखबार का दावा, अनजान जगह पर ले जाए गए पकड़े हुए फिलिस्तीनी वीडियो में ट्रक में भर कर ले जाते नजर आए। इजराइल का दावा, उत्तरी गाजा में रिहायशी इलाकों से हमास के आतंकवादी दाग रहे हैं एंटी टैंक मिसाइल। इजरायल ने जारी किया हमास के आतंकवादियों का वीडियो। रिहायशी इमारतों के पीछे नजर आए हमास के 6 से 7 आतंकवादी। इजरायल ने गाजा में आम नागरिकों की मौत के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। कहा, नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी खुली चेतावनी। कहा कि हिजबुल्लाह ने अगर जंग की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा में तब्दील कर देगी इजरायली सेना। इजरायली सैनिकों के बीच आए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजरायल जीत के इरादे से लड़ रही है। हमास ने तेल अवीव पर किया रॉकेट से हमला। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम ने एक रॉकेट को नाकाम करने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद स्कूल पर जाके गिरा रॉकेट। रॉकेट अटैक से स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। हमास के रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायल में किया गया एयर स्ट्राइक। धमाकों के साथ गाजा के आसमान में छाए धुएं के बादल। इजरायली सेना के मुताबिक मध्य गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई ठिकाने इस दौरान तबाह हुए। इजरायल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में रिहायशी इलाकों पर किया एयर स्ट्राइक। बमबारी में कई लोगों की मौत हुई। इजरायली हवाई हमले में कई इमारतें तबाह हुई। कई बच्चों सहित दर्जनों लोगों को घायल हुए, ऐसी जानकारी। खान यूनिस में मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत कर्मी मलबे को हटाने में जुटे। इजरायली सेना के प्रवक्ता के मुताबिक खान यूनिस में हमास के आतंकवादियों के खिलाफ आईडीएफ कार्रवाई में जुटी। इजरायली सेना गाजा में राहत सामग्री ला रहे ज्यादा ट्रकों को घुसने की इजाजत देगा। करेम शलेम की सीमा के पास खोले जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मॉस्को में मुलाकात की। इजराइल हमास जंग में मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। यहूदियों के रोशनी के पर्व हनुका के दौरान यरूशलेम में की गई प्रार्थना। बंधकों की रिहाई के लिए जलाई गई मोमबत्तियां। यहूदी मंदिर में लोगों ने बंधकों की तस्वीरों के सामने जलाई 130 मोमबत्तियां। 8 दिनों तक चलेगी रोशनी। दक्षिणी इजरायल में सैनिकों ने भी मनाया हनुका का जश्न। मिलिट्री बेस पर जमकर झूमे। इजरायली सैनिकों ने हनुका के मौके पर मोमबत्तियां जलाई। तरह तरह के पकवानों के साथ पार्टी की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा कि उनकी पॉलिसी भारत और रूस के संबंधों को और मजबूत करने की गारंटी। पुतिन ने कहा, पीएम मोदी को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए लेते हैं फैसला। उनके फैसले देखकर कई बार मैं चौंक जाता हूं। मेक्सिको सिटी में भूकंप से मची अफरा तफरी। 5.8 तीव्रता नापी गई। भूकंप के झटके आते ही लोग अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, सड़क पर आ गए। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। टीम इंडिया में वापसी के लिए हार्दिक पांड्या का हार्ड वर्क जारी। जिम में वर्कआउट करते दिखे। बीसीसीआई की वुमेन प्रीमियर लीग समेत जो समिति है उसके अध्यक्ष रॉजर बिनी होंगे। 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। बांग्लादेश न्यूजीलैंड टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द हुआ। बांग्लादेश अब 117 रन से आगे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित की गई। क्लार्कसन को मौका मिला, केन विलियमसन को आराम दिया गया। इंग्लैंड ने दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 से बराबरी पर। दूसरे वनडे में जीत के बाद जॉश बटलर ने कहा, यह प्रदर्शन करने और वापसी करने का समय। आईसीसी ने मेंस और महिला टी20 विश्व कप 2024 के लिए नया लोगो भी लॉन्च किया। आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए बांग्लादेश की नाहिदा अख्तर, फरगाना हक नॉमिनेट। पाकिस्तान की सादिया इकबाल का नाम भी शामिल। मोहम्मद शमी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई। ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल और हेथ से टक्कर। पाकिस्तान के लिए नस्लीय शब्द बोलने पर बवाल मचा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मांगनी पड़ी माफी। रिकी पॉन्टिंग, जॉनसन वार्नर विवाद सुलझने में जुटे। दोनों से आमने सामने बातचीत करने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम वॉर्म मुकाबले में गेंदबाजी करते आए नजर, बल्ले से फेल दिखे।
जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से हराया। सिकंदर रजा ने की शानदार बल्लेबाजी। अफगानिस्तान की टीम यूएई का दौरा करेगी। 3 मैचों की खेलेगी T20 सीरीज। एबी डिविलियर्स बोले SA20 में जल्द खेलेंगे इंडियन प्लेयर्स। 10 जनवरी से शुरू होगा सीजन 2। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में बल्ले को उछालकर किया गया टॉस। दोनों टीमों के कप्तान समेत प्रेजेंटर्स मुस्कुराते हुए नजर आए। जैवलिन थ्रोअर किशोर जेना पेरिस ओलंपिक पर कर रहे हैं फोकस। कहा कि प्लंकिंग तकनीक पर करेंगे काम। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में खेलेंगे। पिछले साल चोटिल होने के बाद टेनिस से दूर हुए थे। जूनियर हॉकी विश्व कप में स्पेन में हारा भारत। 1-4 से मिली शिकस्त। केंद्र ने 340 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 3,566 करोड़ से ज्यादा रुपए जारी किए। सरकार ने राज्यसभा में भी दी जानकारी।